बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार माश और चने की दाल की रेसिपी। ये मज़ेदार दाल अक्सर लोग ढाबे या होटलों में खाने के लिए जाते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगती है और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इसको जिस तरीके से आज मैं बनाऊँगी वो बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी। ये बेहद खुशबूदार और मज़ेदार बनेगी। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से। यहाँ पे मैंने 1.5 पाव चने की दाल ली है। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और साथ में है ये मेरे पास काले माश की दाल है, ये मैंने आधा पाव ली है। इन दोनों चीज़ों को अब मैं मिक्स कर लूँगी। चने की दाल जो है आपने 2-3 घंटे के लिए पहले भिगो देनी है। उसके बाद ये काले माश की दाल आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेनी है। फिर इसके अंदर शामिल करके इन दोनों दालों को दोबारा से धो लेना है अच्छे तरीके से। और ये दाल जो है मैं यहाँ प्रेशर में बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर ले लिया है। जो माश की दाल है उसको मैंने भिगोया नहीं है, उसको सिर्फ मैंने धो के इसके साथ ही शामिल कर दिया है। क्योंकि जब हम चने की दाल के साथ इसको पकाते हैं तो चने की दाल काफ़ी टाइम लेती है, तो इसको मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ये बहुत जल्दी गल जाती है। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन ले लिया है, ये आपने इसमें थोड़ा ज़्यादा शामिल करना है। और साथ ही 4-5 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। दाल को पानी डाल के मैंने पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसके ऊपर जो झाग आ जाएगी वो उसको हमने निकाल लेना है। इससे हमारी जो दाल का कलर है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। ये आपने पहले सारी निकाल लेनी है। और इसके दौरान मैंने अदरक लहसुन को पीस लिया है, वो इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी। अदरक लहसुन को पीसते हुए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून वो मैंने इसके अंदर शामिल किया। और अब इसके अंदर सुरख मिर्ची शामिल की है मैंने, वो 2 टीस्पून है भर के आपने शामिल करनी है। और साथ में हल्दी 1 टीस्पून ये भर के मैंने शामिल किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ में मैंने ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल कर दिया। और ये साबुत मसाला है, ये मैंने इसके अंदर दालचीनी, लौंग और बादियान के फूल डाले हैं। और साथ में 3-4 काली मिर्चें थी, वो डाल के मैंने इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाया है। और ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मेरी दाल का कलर आया है। और ये देखें यहाँ पे दाल गल चुकी है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा जला दूँगी और चम्मच को 2-3 दफ़ा तेज़ घुमा लेंगे ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। पानी देखें मैंने उतना ही डाला था, अब मुझे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा हरा धनिया शामिल कर दिया है। इससे हमारी दाल का कलर मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा और बहुत मज़ेदार लगना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लूँगी धनिया डालने के बाद। इस मौके पे आपने इसके अंदर नमक चेक कर लेना है। और यहाँ पे एक मैंने पैन ले लिया है और पैन के अंदर अब मैंने ऑयल शामिल कर लिया। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। प्याज आपने यहाँ पे एक ले लेना है, उसको बारीक बारीक काट लेना है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा मैंने इसके अंदर प्याज को शामिल कर दिया है। प्याज से हमारा जो तड़का है वो बहुत मज़ेदार लगता है। अक्सर इसमें लोग लहसुन का भी तड़का लगाते हैं, पर आप प्याज का लगाइएगा, प्याज से बहुत मज़ेदार ये दाल का तड़का लगता है। नाज़रीन, अगर इस मौके पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। ये देखिए यहाँ पे प्याज पकना शुरू हो गया। अगर आप ये दाल चावलों के साथ खाएँगे तो आपको बेहद लजीज लगेगी। ये चावलों के साथ बहुत ज़बरदस्त दाल लगती है। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर डालने के लिए तड़के के लिए है हरी मिर्ची है और सुरख मिर्ची, साथ में लिया ज़ीरा है और मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं फ्रेश वाले। ये भी इसको डाल के मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे एक मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से इसको हिला देंगे ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ और इसकी मज़ेदार से खुशबू आना शुरू हो जाए। अब इस तड़के को मैं दाल के अंदर यहाँ पे शामिल करूँगी। ये देखें यहाँ पे से मैंने पैन को पहले ही हटा लिया था क्योंकि ये बाकी जो चीज़ें हैं वो जल ना जाएं, बस इसकी खुशबू इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और ये पैन के अंदर जो ऑयल वगैरह मसाला लगा हुआ था मैंने उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिया है। और लीजिए जी हमारी बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से बन के तैयार हो चुकी है माश और चने की दाल। ये देखें इसमें बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप इसको वाइट चावलों के साथ खाएँ, रोटी पराठे के साथ खाएँ। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।